हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड का होम टैब के क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में सीखा था और आज हम नेक्स्ट ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। तो हमने डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट बना रखा है, उसी के ऊपर आप डबल क्लिक करके उसे ओपन करेंगे। यह हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। यह हमारा पैराग्राफ ब्लॉक है, इसके ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो पैराग्राफ ब्लॉक में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मान लिया हमने कोई डाटा टाइप किया, यह हमारा डाटा टाइप हो गया है। मान लिया ये हमने कोई हेडिंग लिखी हुई है। अब मुझे इस हेडिंग के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और इसके पॉइंट्स मुझे नंबर में या बुलेट्स में लिखने हैं। नंबर यानी कि 1 2 3 में लिखने हैं। तो ये ऑप्शन है नंबरिंग का। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम नंबरिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है, उसके बाद कीबोर्ड से एंटर दबा के कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाना है और उसके बाद इस नंबरिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस नंबरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे जैसे आप लिखते रहोगे, एंटर दबाते रहोगे, नेक्स्ट नंबरिंग अपने आप ही आती रहेगी। जैसे जैसे आप एंटर दबाते रहोगे, नेक्स्ट नंबरिंग अपने आप ही आती रहेगी। अब मान लिया मुझे इसके लिए नंबरिंग में 10 पॉइंट्स लिखने हैं। जब आप 10 पॉइंट्स लिख लोगे और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट 11 आएगा, इसे अगर आपको नहीं चाहिए, दोबारा आप नंबरिंग पे क्लिक कर दोगे तो आपकी वो एक्स्ट्रा जो नंबरिंग आई थी वो हट जाएगी। फिर से एक और हेडिंग लिखते हैं। अब मुझे इस हेडिंग के लिए भी पॉइंट्स लिखने हैं नंबरिंग में। फिर से नंबरिंग ऑन कर दिया। इस बार मुझे नंबरिंग में 6 पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे जैसे आप लिखते रहोगे, एंटर दबाते रहोगे, नेक्स्ट नंबरिंग अपना आप आती रहेगी और जैसे आप एंटर दबाओगे और जो एक्स्ट्रा नंबरिंग आएगी, जिसे आपको नहीं चाहिए, दोबारा नंबरिंग पे क्लिक करके उसे ऑफ कर दोगे। तो इस तरह से आप किसी हेडिंग के लिए नंबरिंग लिख सकते हो। फिर से एक और हेडिंग लिखते हैं। एंटर दबाया, नंबरिंग ऑन किया, यहाँ से एक नंबरिंग, 2 3 4। अब मुझे नंबरिंग ऑफ करनी है। ध्यान रखना है, नंबरिंग ऑफ करते समय पहले एंटर दबा के कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाओगे। अगर आप यहीं पर ही नंबरिंग ऑफ कर दोगे, जो ये लास्ट नंबरिंग 4 है, ये भी ऑफ हो जाएगी। आपको इसको ऑफ नहीं करना, एंटर दबा के जो एक्स्ट्रा नंबरिंग आएगी उसे ऑफ करना है, तो तब जाके नंबरिंग पे क्लिक करोगे। तो इस तरह से आप किसी हेडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स नंबरिंग में लिख सकते हो। इसके बाद है कि माना आपने फिर से हेडिंग लिखा या आपने हेडिंग लिख दिया। अब आपको इस हेडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन इस बार नंबरिंग में नहीं, बुलेट्स में लिखने हैं। बुलेट क्या होता है? बुलेट एक तरीके से सिंबल होता है जो कि आपके इस ऑप्शन से आता है। इसे हम बुलेट बोलते हैं। ये बुलेट होता है। तो इसके लिए आपको पहले हेडिंग लिखनी है, एंटर दबा के कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाना है, सेम नंबरिंग की तरह ही, और उसके बाद बुलेट्स पे क्लिक कर देना है। तो जो ये डॉट सिंबल आता है, इसे ही हम बुलेट्स बोलते हैं। और सेम ये भी नंबरिंग की तरह ही, जैसे जैसे आप लिखते रहोगे, एंटर दबाते रहोगे, नेक्स्ट बुलेट अपने आप आता रहेगा। और जब आपको लास्ट में बुलेट नहीं चाहिए होगा, जो एक्स्ट्रा बुलेट आएगा, आप दोबारा बुलेट पे क्लिक करके उसे ऑफ कर दोगे। तो इस तरह से आप किसी हेडिंग के लिए अगर कुछ पॉइंट्स आपको बुलेट्स में लिखने हैं तो आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, नंबरिंग में लिखने हैं तो आप नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इन पॉइंटों को भी, इन नंबरिंग को भी बुलेट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इन्हें सिलेक्ट करोगे और बुलेट पे क्लिक कर दोगे। ये आपको लगता है कि ये जो बुलेट आपने लिखे थे, इन्हें नंबरिंग में कन्वर्ट करना है, तो इन बुलेटों के पॉइंटों को सिलेक्ट करो और नंबरिंग पे क्लिक करो। तो इस तरह से आप क्या है, बाद में नंबरिंग को बुलेट्स और बुलेट्स को नंबरिंग बना सकते हो। इसके बाद है, अगर आपको लगता है कि जो नंबरिंग है 1 2 3 में नहीं चाहिए, ABCD में चाहिए,
या अलग तरह के नंबरिंग चाहिए तो आप इन नंबरिंग के पॉइंट्स को सिलेक्ट करो और उसके बाद जहाँ पर आपने नंबरिंग यूज़ किया था उसी नंबरिंग के बगल में एक छोटा सा आपको पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैंने ये नंबरिंग के पॉइंट सिलेक्ट कर दिए और नंबरिंग के बगल में जो पॉइंट है उस पर क्लिक करा, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से पॉइंट मिलेंगे। यानी कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट बाहर से जो नंबरिंग मिलती है वो 1 2 3 में मिलती है। अगर आपको 1 2 3 ब्रैकेट के साथ चाहिए या कैपिटल रोमन में चाहिए या कैपिटल ABCD में चाहिए या स्मॉल ABCD में ब्रैकेट के साथ या स्मॉल ABCD विदाउट ब्रैकेट या स्मॉल रोमन में, माना मुझे कैपिटल ABCD में चाहिए तो क्लिक कर दो तो आपकी ये नंबरिंग कैपिटल ABCD में आ जाएगी। इसी तरीके से मुझे इन्हें रोमन में कन्वर्ट करना है, इन्हें सेलेक्ट करा, नंबरिंग के बगल में पॉइंट्स पे क्लिक करा और इन्हें रोमन में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल रोमन में। तो इस तरह से आप अपनी नंबरिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। सेम इसी तरह से बुलेट स्टाइल भी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट आता है वो इस तरह से ब्लैक डॉट में आता है। अगर आपको इस तरह के बुलेट नहीं चाहिए तो आप और भी बुलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या है, यहाँ पर जहाँ से आपने बुलेट लिया था उसी बुलेट के बगल में आपको ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। तो पहले आप बुलेट्स के पॉइंटों को सिलेक्ट कर लो, फिर बुलेट के बगल में जो ये पॉइंट है इस पर क्लिक करोगे, इनमें से आपको जो भी बुलेट चाहिए उस पर क्लिक कर दो तो आपके बुलेट उसी स्टाइल में हो जाएंगे। इसी तरह से आप और भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या है अपने नंबरिंग और बुलेट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। इसके बाद इन्हीं के बगल में एक ऑप्शन और है, इसे हम मल्टी लेवल नंबरिंग बोलते हैं या मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर कर्सर रख दो जहाँ से आपको मल्टी लेवल लिस्ट लिखनी है। मल्टी लेवल लिस्ट होती है कि जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट, ऐसी लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, उसे हम मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। तो मान लिया कि मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है और उसके अंदर फिर एक और लिस्ट है और फिर उसके अंदर एक और लिस्ट है, जिसे हम मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। तो ऐसी मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनाई जाती है, तो जहाँ से आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है पहले वहाँ पर कर्सर रखना है, फिर मल्टी लेवल लिस्ट के बगल में एक पॉइंट है उस पर आप क्लिक करोगे। ये मल्टी लेवल लिस्ट के बगल में पॉइंट है, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें आपको बॉटम में एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर गए और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल पे क्लिक करा। सबसे पहले आप यहाँ पर मैक्सिमम 9 मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको 3 बना के दिखाता हूँ, सेम वैसे ही आप 9 तक बना सकते हो। सबसे पहले आपने 1 पे क्लिक करना है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप 1 पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर 1 पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपको जो पहली मेन लिस्ट है वो पहली मेन लिस्ट किस स्टाइल की होनी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आपको बताना है कि जो आपकी मेन लिस्ट है वो किस तरह की नंबरिंग में होगा। तो जैसे मैंने मेन लिस्ट को 1 2 3 में ले लिया। इसके बाद नंबर 2 पे क्लिक करेंगे और नंबर 2 को मुझे चेंज करना है कैपिटल ABCD में। ऐसी नंबर 3 को मुझे चेंज करना है स्मॉल ABCD में। तो इस तरह से मैंने 3 मल्टी लेवल लिस्ट बना लिया है, जिसमें सबसे पहले वाली जो मेन लिस्ट है वो 1 2 3 में स्टार्ट होगी। उसके बाद उसके अंदर की जो लिस्ट होगी वो कैपिटल ABCD में होगी और उसके बाद उसके अंदर की जो लिस्ट होगी वो स्मॉल ABCD में होगी। तो सबसे पहले हमने डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट हमारी 1 2 3 में, सेकेंड लिस्ट कैपिटल ABCD में,
थर्ड लिस्ट स्मॉल ABCD में, और उसके बाद ओके कर दो। तो सबसे पहले आपकी मेन लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये आपने मेन लिस्ट 1 2 3 वाली 4 पॉइंट लिख दिए। अब मान लिया कि आपको इस 4 पॉइंट के बाद अब इस 4 के अंदर की एक और लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए आप जाओगे दोबारा से यही, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज लिस्ट लेवल। इस चेंज लिस्ट लेवल पे आप क्लिक कर दोगे, तो आप गए यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल पे, और यहाँ पर आपने कैपिटल ABCD वाली चेंज लिस्ट क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे 4 के आगे कैपिटल A की लिस्ट स्टार्ट हो गई है। मान लिया आपको इसको D तक लिखना है। अब आपने इसके बाद अगली लिस्ट फिर से मेन वाली स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से आप क्या है यहाँ पर दोबारा जाओगे, और यहाँ पर आप क्या है चेंज लिस्ट लेवल में जाके फिर से मेन वाली लिस्ट 1 2 3 वाली उसे स्टार्ट कर दोगे। अब आपका जो पिछली लिस्ट थी वो आपकी 4 थी, तो उसके बाद आपका क्या है 5 आ गया है। अब आप 5 को कंटिन्यू आगे कर दो। अब मान लिया कि 8 के बाद आपको फिर इसके अंदर लिस्ट बनानी है, तो फिर से वही ऑप्शन जाएंगे, और यहाँ पर आप क्या है चेंज लिस्ट लेवल में जाके फिर से कैपिटल ABCD वाली लिस्ट स्टार्ट कर दो। और इसके बाद अब आपको क्या है फिर से इसके अंदर एक और लिस्ट बनानी है, D के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, यानी कैपिटल D के अंदर एक और मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है। तो फिर से इस ऑप्शन में जाएंगे, चेंज लिस्ट लेवल में जाके कैपिटल ABCD के बाद उसके अंदर स्मॉल ABCD की लिस्ट बनानी है, तो उसके अंदर आप देखोगे स्मॉल ABCD की लिस्ट स्टार्ट हो गई है। अब आपको फिर से मेन लिस्ट में आना है, तो फिर से यहाँ से आप जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल, और फिर से 1 2 3 वाली लिस्ट स्टार्ट कर देंगे, और 1 2 3 वाली लिस्ट लास्ट में 8 पे ख़त्म हुई थी, वो आपकी फिर से 9 पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हो। तो ये आपकी मल्टी लेवल लिस्ट हो गई, यानी एक लिस्ट चल रही थी उसके अंदर एक लिस्ट और स्टार्ट कर दी, और उसके अंदर एक लिस्ट और स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से आप क्या है मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये था आपका मल्टी लेवल लिस्ट। इसके बाद होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या क्या होता है, इसमें होता है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। जैसे कि आपने ये कोई मैटर लिखा हुआ है, आप चाहते हो इसे पेज के सेंटर में रखना, तो आप पहले इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ से सेंटर अलाइन पे क्लिक कर दोगे। ये आपका सेंटर अलाइन है, तो आप सेंटर अलाइन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये लाइन आपकी पेज के सेंटर में आ जाएगी। अगर आपको इसको पेज के राइट में करना है, तो आप क्या है यहाँ पर ऑप्शन होता है राइट अलाइन, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका मैटर पेज के राइट में आ जाएगा। और अगर आपको इसको वापस लेफ्ट में लाना है, तो इसे सिलेक्ट करके आप लेफ्ट अलाइन यानी इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ये वापस लेफ्ट में आ जाएगा। इस तरह से आप किसी लाइन को पेज के सेंटर में, राइट में और लेफ्ट में कर सकते हो। तो ये था सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन। इसके बाद होता है अगला जस्टिफाई, इसे हम जस्टिफाई बोलते हैं। जस्टिफाई के लिए आपको सबसे पहले तो एक पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ आपको मैंने बताया था कि जब आप कोई डाटा टाइप करते हो और कंटिन्यू टाइप करते हो तो उसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो अगर आप कोई मैटर कंटिन्यू टाइप कर रहे हो तो वो एक पैराग्राफ बनता है। तो हम जैसे कोई मैटर टाइप कर रहे हैं और कंटिन्यू टाइप कर रहे हैं, जब तक आप एंटर नहीं दबाओगे तब तक ये एक पैराग्राफ टाइप हो रहा है, और जहां आप एंटर दबा दोगे वहां पर ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने एंटर दबा दिया और ये मेरा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इस पैराग्राफ को अगर आप गौर से देखो
कि इस पैराग्राफ की लाइनें लेफ्ट से तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन राइट से इनकी लाइनें थोड़ी आगे पीछे हो रखी है। तो हम चाहते हैं जैसे लेफ्ट से इनकी लाइनें बिल्कुल बराबर है, वैसी राइट से भी बराबर हो जाए। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे और जस्टिफाई, यानी कि ये ऑप्शन होता है जस्टिफाई का, इस पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी पैराग्राफ की लाइनें जो लेफ्ट से बराबर थी, वो लाइनें आपकी, जो लाइनें लेफ्ट से बिल्कुल बराबर थी, वही लाइनें अब आपकी क्या है, राइट से भी बराबर हो गई हैं। अगर आप देखोगे आपकी पैराग्राफ की लाइनें राइट से भी बराबर हो गई हैं। इसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। और ये जस्टिफाई आपकी केवल पैराग्राफ पे काम करता है। ऐसे नहीं कि आपने ये एक लाइन लिखी, एंटर दबाया, दूसरी लाइन लिखी, एंटर दबाया, तीसरी लाइन लिखी, एंटर दबाया, चौथी लाइन लिखी। अब आप इन चारों लाइनों को बराबर करना चाहते हो, यानी कि लेफ्ट से तो बराबर है, राइट से बराबर करना चाहते हो। तो अगर आप इन चारों लाइनों को सिलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो इस पे जस्टिफाई काम नहीं करेगा। जस्टिफाई केवल पैराग्राफ में काम करता है, पैराग्राफ की लाइनें राइट से भी बराबर करता है, लेकिन ये पैराग्राफ की लाइनें नहीं है, ये नॉर्मल लाइन है, इन्हें वो जस्टिफाई नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है, आप पैराग्राफ के ऊपर जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरह से आप पैराग्राफ की लाइनें राइट से भी बराबर कर सकते हो। जैसे आपने बुक्स में देखे होंगे, पैराग्राफ दोनों तरफ से लाइनें पैराग्राफ की बराबर रहती है, वो इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है। इसके बाद इसी के बगल में एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ये ऑप्शन लाइन स्पेसिंग होता है। लाइन स्पेसिंग मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो बाय डिफ़ॉल्ट गैप होता है वो इतना होता है। अगर हमें इन गैपों को कम ज़्यादा करना हो, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो एक गैप होता है, ये गैप अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हो लाइन स्पेसिंग से। उसके लिए आप ये सारी लाइनें सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के बगल में पॉइंट है, इस पर क्लिक करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो गैप होता है वो होता है 1.15 का। आप इससे ज़्यादा गैप कर सकते हो। तो पहले सभी लाइनों को सिलेक्ट करोगे, लाइन स्पेसिंग में जाओगे और इनके बीच में आपने गैप 2.0 का कर दिया, या इससे ज़्यादा करना है 2.5, या इससे ज़्यादा करना है 3.0। तो इस तरह से आपकी लाइनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। अगर इससे गैप कम करना है तो आप कम कर सकते हो 2.0, इससे कम करना है 1.5, या इससे कम करना है 1.15, और बाय डिफ़ॉल्ट इतना गैप होता ही है। अगर आपको इससे भी कम गैप करना है तो कर सकते हो, वो होता है 1.0। तो इस तरह से आप लाइनों के बीच का गैप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद होता है ये ऑप्शन, इसे हम बोलते हैं शेडिंग। ये ऑप्शन होता है शेडिंग। इस शेडिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ आपको मैंने बताया था एंटर नहीं दबाओगे, कंटिन्यू टाइप करोगे। ये मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया और इसके बाद फिर एक और पैराग्राफ टाइप कर लिया। ये मेरे पास 2 पैराग्राफ हो गए। अब मुझे फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे शेडिंग कलर डालना है, तो आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, शेडिंग के बगल में पॉइंट्स है, उस पर क्लिक करोगे। ये शेडिंग के बगल में एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको जो भी शेडिंग कलर डालना है वो शेडिंग कलर आप डाल सकते हो। तो ये था शेडिंग कलर। अब आपको ध्यान होगा कि हमने फॉन्ट ब्लॉक में एक कलर सीखा था, फॉन्ट ब्लॉक के अंदर एक कलर सीखा था जिसे हम बोलते हैं हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर भी कुछ ऐसी था, तो मैं एक बार आपको दूसरे पैराग्राफ में हाईलाइट कलर लगा के दिखाता हूँ। दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करा और उस पर यहाँ से हाईलाइट कलर येलो डाल दिया। अब आप देखोगे शेडिंग कलर और हाईलाइट कलर में क्या फ़र्क है। शेडिंग कलर जो होता है वो आपके मैटर पे पूरे एक ब्लॉक की तरह कलर करता है, और हाईलाइट कलर केवल वहीं तक कलर करता है जहाँ तक आपका डाटा है, और दूसरा लाइन के बीच में जो स्पेस है उसमें हाईलाइट कलर नहीं होता। तो ये था शेडिंग कलर
और हाईलाइट कलर, दोनों में ये डिफरेंस है। अब आपने इस पर शेडिंग कलर डाला है तो इसे सिलेक्ट करोगे, शेडिंग कलर में जाओगे और यहाँ से नो कलर कर दोगे। हाईलाइट कलर आपने जहाँ से हाईलाइट कलर डाला था वहाँ पर जाके नो कलर कर दोगे। तो ये था हेडिंग कलर और शेडिंग कलर में डिफरेंस। और ज़रूरी नहीं है कि हाईलाइट कलर और शेडिंग कलर आप केवल पैराग्राफ में डाल सकते हो। मान लिया आपने ये कोई लाइन लिखी हुई है, आपको इस पर शेडिंग कलर डालना है, इसे सिलेक्ट करा और यहाँ से शेडिंग कलर डाल दिया। तो इस तरह से आप क्या है किसी लाइन पे भी शेडिंग कलर डाल सकते हो। उसे दोबारा सिलेक्ट करो, शेडिंग कलर में जाओ और नो कलर करो। तो इस तरह से क्या है आप शेडिंग कलर हटा सकते हो। इसके बाद अगला है ये ऑप्शन, इसे हम बोलते हैं बॉर्डर। सबसे पहले आपने मान लिया एक पैराग्राफ टाइप कर रखा है, या आपने एक पैराग्राफ लिखा। अब आप इस पैराग्राफ के लिए बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे पूरा। उसके बाद बॉर्डर के बगल में यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको बॉर्डर किस तरह का चाहिए, यानी इस पैराग्राफ के लिए कैसे बॉर्डर चाहिए, केवल बॉटम में चाहिए या टॉप में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए। माना मुझे इस पैराग्राफ के लिए बॉर्डर चाहिए बॉटम में, तो जैसे आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो इस पैराग्राफ के बॉटम में एक बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको बॉर्डर लेफ्ट में भी चाहिए तो यहाँ पर आप लेफ्ट बॉर्डर पे भी क्लिक करो, लेफ्ट में भी बॉर्डर आ गया। अगर राइट में भी बॉर्डर चाहिए तो राइट बॉर्डर पे क्लिक कर दो, पैराग्राफ के राइट में भी बॉर्डर आ जाएगा। और अगर पैराग्राफ के टॉप में भी बॉर्डर चाहिए तो टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर दो, पैराग्राफ के टॉप में भी बॉर्डर आ गया। अगर आपको टॉप और बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए तो टॉप के बॉर्डर पे दोबारा क्लिक कर दो, टॉप का बॉर्डर हट जाएगा। लेफ्ट के बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉटम के बॉर्डर पे क्लिक करो, बॉटम का बॉर्डर भी हट जाएगा। और अगर राइट का बॉर्डर नहीं चाहिए तो राइट के बॉर्डर पे भी क्लिक कर दो, राइट का बॉर्डर भी हट जाएगा। और अगर लेफ्ट का बॉर्डर भी नहीं चाहिए तो आप लेफ्ट के बॉर्डर पे भी क्लिक कर दो, लेफ्ट का बॉर्डर हट जाएगा। अगर आपको चारों तरफ बॉर्डर फिर से बनाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो या आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दो, तो आपके पैराग्राफ के चारों तरफ एक आउटसाइड बॉर्डर बन जाएगा। अब अगर आपको ये आउटसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर ऑप्शन होता है नो बॉर्डर का, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके चारों तरफ के बॉर्डर हट जाएंगे। इसके बाद इसमें और भी बॉर्डर्स है, ये हम आगे जब एक टॉपिक पढ़ेंगे टेबल का तो वहाँ पर आपको बाकी बॉर्डर के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से आप अपने मैटर के लिए बॉर्डर बना सकते हो। इसके बाद इसी पैराग्राफ ब्लॉक में एक ऑप्शन होता है, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये कैसे काम करता है, इसके लिए जैसे मान लिया कि आपने एक हेडिंग लिखी हुई है, एंटर दबाया, इस हेडिंग के लिए आपने नंबरिंग में कुछ पॉइंट्स लिख दिए, नंबरिंग ऑफ कर दिया। अब आप चाहते हो कि इस हेडिंग से नीचे जो ये नंबरिंग लिखी हुई है, इन नंबरिंग को इस हेडिंग से थोड़ा आगे की तरफ इंक्रीज करना है, तो इन्हें सिलेक्ट करो और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट, इसमें से जो ये राइट वाला है इसे हम इंक्रीज इंडेंट बोलते हैं और इसे डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं। तो आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी जो ये नंबरिंग है हेडिंग से थोड़ा आगे इंक्रीज हो रही है, या ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो डिक्रीज पे क्लिक कर दो। तो हेडिंग से कितना आगे आपने अपने नंबरिंग को रखना है, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दो और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके उसको पीछे। तो इस तरह इंक्रीज और डिक्रीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज। इसके बाद होता है अगला, इसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग मतलब जैसे मान लिया कि आपने कुछ लोगों के नामों की लिस्ट तैयार कर रखी है, संजय, अमन, कपिल, राहुल, बबीता, मनीष। अब आप चाहते हो कि जो आपने ये जो नाम लिखे हुए हैं इन्हें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इस लिस्ट को बनाना है।
यानी कि पहले ए वाले का नाम, फिर बी, फिर सी, यानी कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। तो इन नामों को सिलेक्ट करोगे और सॉर्टिंग में जाओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसमें आप असेंडिंग पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे ये नाम आपके अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आ गए, यानी कि पहले ए वाले का नाम, फिर बी वाले का, फिर के, फिर एम, फिर आर, फिर एस। इसी को अगर आपको उल्टा करना है, यानी कि पहले जेड वाले का नाम फिर उल्टे में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से सॉर्टिंग में जाओगे, मैटर सेलेक्ट होना चाहिए, फिर से सॉर्टिंग में जाओगे और उसके बाद डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर दोगे। तो आप देखोगे पहले संजय का नाम, फिर राहुल का, फिर मनीष का, फिर कपिल का, फिर बबीता, फिर अमन। इसी तरह से अगर आपके पास कोई लिस्ट माना नंबर की है, माना मेरे पास ये कोई नंबर है, ये नंबर है, अब मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप इन्हें सेलेक्ट करोगे, सॉर्टिंग में जाओगे, असेंडिंग पे क्लिक करके ओके करोगे तो आप देखोगे नंबर आपके बढ़ते हुए ऑर्डर में आ गए, यानी पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसी तरह से आप दोबारा सॉर्टिंग में जाओगे, डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, 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 छोटा। तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को भी सॉर्टिंग कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो ये था आपका सॉर्टिंग। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और होता है, इसे हम क्या है पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया कि हमने ये कोई पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी, फिर ये दूसरी लाइन लिखी और फिर एक पैराग्राफ लिख दिया। अब मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे आपके पैराग्राफ का एंड पॉइंट और लाइन के एंड पॉइंट पे ये सिंबल आ जाएगा। ये सिंबल बेसिकली यूज़ होता है कि कहाँ पर आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म हो रही है, उसके लिए होता है। दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आपके हट जाएंगे। तो ये था आपका फॉन्ट ब्लॉक। ये फॉन्ट ब्लॉक के ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। अब अगला ब्लॉक है, अगले ब्लॉक का नाम है स्टाइल ब्लॉक। ये आपका पूरा स्टाइल ब्लॉक है। तो स्टाइल ब्लॉक क्या होता है? स्टाइल ब्लॉक होता है कि आप अपने डाटा पे स्टाइल लगा सकते हो। स्टाइल का मतलब फॉर्मेटिंग। जैसे हमने फॉन्ट ब्लॉक में ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन सीखे थे, तो यही ऑप्शन आप क्या है स्टाइल ब्लॉक में लगा सकते हो। यानी कि पहले से ही स्टाइल ब्लॉक में पहले से ही कुछ रेडीमेड फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है जो अपने डेटा पे आप लगा सकते हो। जैसे मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करा और यहाँ से कोई भी स्टाइल लगा दिया। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली स्टाइल लगा दी। जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके डेटा पे स्टाइल लग गया है, अंडरलाइन हो गई है, फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है, सारे मैटर कैपिटल हो गए हैं। ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते थे, कलर कर सकते थे, सबको कैपिटल कर सकते थे, अंडरलाइन कर सकते थे। वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी लगी है। यहाँ रेडीमेड पड़े हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर यूज़ करना आसान रहेगा। यहाँ से आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, अंडरलाइन पे क्लिक करना होगा, चेंज केस में जाके अपर केस करना होगा, मैटर का कलर चेंज करना होगा। यहाँ पर रेडीमेड फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है। यानी एक तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जितने भी फॉर्मेटिंग के होते हैं वो सब रेडीमेड पड़े हुए हैं, बस एक क्लिक से वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी। इसी तरह से और भी स्टाइल है। सिलेक्ट करा मैटर को, यहाँ से कोई और स्टाइल ले लिया, मान लिया आपने ये वाली स्टाइल ले ली, तो आप इस स्टाइल में जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके मैटर का साइज भी बड़ा हो गया, कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन भी हो गई। तो इस तरह से क्या है, ये रेडीमेड स्टाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो आप खुद भी आप इस तरह की स्टाइल यहाँ से फॉन्ट ब्लॉक से खुद भी बना सकते हो। इस मैटर को दोबारा सिलेक्ट करा और यहाँ पर ऑप्शन होता है नॉर्मल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका मैटर क्या है पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इन स्टाइलों में से कोई ऐसा स्टाइल जो आपको खुद अपनी तरफ से बनाना है, तो वो स्टाइल आप खुद भी अपनी तरफ से बना सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बार बार करनी होती है, तो आप उस फॉर्मेटिंग के स्टाइल को खुद यहाँ पर बना के रख सकते हो।
तो पहले मैं ये सारा स्टाइल जो लगा हुआ है इसे हटाता हूँ और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो सारी फॉर्मेटिंग या सारी स्टाइल हट जाएगी। अब मान लिया कि कोई ऐसी फॉर्मेटिंग है जो मुझे अपने डॉक्यूमेंटों में बार बार लगानी पड़ती है, तो मैं इस स्टाइल के बॉक्स पे उसको भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लिया कि मैंने इस मैटर पे कोई फॉर्मेटिंग करनी है, एक तो इसका साइज चेंज करना है, एक इसका फॉन्ट चेंज करना है, एक इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना है, और एक इस पर कलर करना है। अब मुझे इस तरह की स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट्स में बार बार यूज़ करनी होती है, तो इस तरह यहाँ से बार बार यूज़ करने पर मुझे टाइम लगता है। तो मैं इस पूरे स्टाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन होता है एक सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि आपको इस स्टाइल को किस नाम से सेव करना है, तो आपने इसका नाम दे दिया माई स्टाइल और उसके बाद ओके कर दो। अब जब भी आपको इस तरह का कोई स्टाइल अप्लाई करनी हो तो अब आपको मैन्युअली यहाँ से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस स्टाइल के बॉक्स में आपने अपना एक स्टाइल माई स्टाइल सेव कर लिया है। अगर आप उसे देखोगे कि वो माई स्टाइल कहाँ पर सेव हुआ है, यहाँ पर आपको माई स्टाइल दिखाई दे रहा है। माई स्टाइल ये रहा, सबसे पहले नंबर पर है माई स्टाइल। तो जैसे कि मान लिया मैं ये फॉर्मेटिंग हटाता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब माना मुझे इस पे वो स्टाइल लगाना है जो मैं यहाँ पर सेव करके रखा था। इसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और माई स्टाइल पे क्लिक कर दूँगा, तो आप देखोगे वही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप इन स्टाइलों में अपने स्टाइल को भी सेव कर सकते हो। ये था माई स्टाइल के नाम से आपने सेव किया था। क्लियर फॉर्मेटिंग करके इसे हटा देता हूँ। इसके बाद होता है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल होता है कि जैसे कि आपने ये चेंज स्टाइल है। चेंज स्टाइल होता है कि जैसे कि आपने कोई स्टाइल लगा रखा है, जैसे मान लिया आपने अपना ही माई स्टाइल लगा दिया है। अब आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो। चेंज का मतलब होता है कि जैसे आप इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो या फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो आप अपने स्टाइल में ये बाद में चेंज भी कर सकते हो, जो आप यहाँ से भी कर सकते हो और चेंज स्टाइल से भी कर सकते हो। तो ये था आपका चेंज स्टाइल। इसके बाद होता है फाइंड। फाइंड के लिए हमें सबसे पहले मैटर टाइप करना होगा। तो जैसे कि मुझे एक मैटर टाइप करना है, अब इसमें एक नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जैसे मुझे कोई मैटर टाइप करना है। अब मुझे मैटर या तो खुद टाइप करना पड़ेगा या फिर आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको खुद मैटर टाइप करके दे देगा। उस फॉर्मूले को कैसे लिखना है, इक्वल RAND, ये फॉर्मूले का नाम है, ब्रैकेट स्टार्ट। मान लिया मुझे एक मैटर चाहिए जिसमें 3 पैराग्राफ होने चाहिए, तो 3 लिखा, फिर कॉमा करके उन पैराग्राफों में 4 लाइनें हो चाहिए, कॉमा 4 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये आपको 3 पैराग्राफ लिख के देगा और पैराग्राफों में कितनी लाइनें होंगी, 4। जैसे कीबोर्ड से आप एंटर दबाओगे तो आप देखोगे आपके पास ये 3 पैराग्राफ आ गए हैं और हर पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके आपको मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए रेडीमेड कोई प्रैक्टिस के लिए मैटर ला सकते हो। अच्छा, अब हम इसमें सीखते हैं फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि मुझे अपने इस मैटर में कोई वर्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए आप फाइंड ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर फिर से आपको अंदर फाइंड मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे और सबसे पहले आपको फाइंड ऑप्शन पे ऑप्शन चुनना है कि आपको क्या फाइंड करना है। तो मान लिया कि मुझे फाइंड करना है अपने इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट वर्ड फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखूँगा तो जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं उसने उनको हाईलाइट कलर करके उनको आपके सामने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसी तरह से आप कोई दूसरा वर्ड भी फाइंड कर सकते हो। मान लिया मुझे गैलरीज वर्ड फाइंड करना है, गैलरीज वर्ड,
अब आप देखोगे यहाँ पर गैलरीज वर्ड फाइंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर हो सकता है गैलरीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई हो, इस स्पेलिंग के नाम से कोई वर्ड नहीं है। तो हमारी जो गैलरीज की स्पेलिंग है वो है GALLLERIES। तो आप देखोगे जहाँ जहाँ पर भी गैलरीज लिखा हुआ है उसने उनको हाईलाइट कर दिया। तो उस स्पेलिंग का वर्ड अगर जहाँ जहाँ पर भी उसे मिलेगा वो उस तरह से उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये था फाइंड ऑप्शन, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो, उसे वो हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। इसके बाद इसी में एक दूसरा ऑप्शन और है फाइंड के नीचे, जिसका नाम है रिप्लेस। ये आपको किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले रिप्लेस में जाएंगे। रिप्लेस में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वो वर्ड लिखना है जिसको आपने चेंज करना है। यहाँ पर आप फाइंड के आगे वो वर्ड लिखोगे जिसको आपने रिप्लेस करना है, और यहाँ पर वो नया वर्ड लिखोगे जिसमें उसको रिप्लेस करना है। तो जैसे कि मुझे रिप्लेस करना है डॉक्यूमेंट को, तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को किस में रिप्लेस करना है? डॉक्यूमेंट को मुझे रिप्लेस करना है फाइल में। यहाँ पर लिख दिया फाइल। अब आपके डाटा के अंदर जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होगा वो फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो। तो अब आप देखोगे, ओके कर दो। अब आप देखोगे जहाँ जहाँ पर भी आपने आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ पर आपका क्या है, फाइल लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा था, ये फाइल बन गया। ऐसी कई और पे भी अगर डॉक्यूमेंट लिखा होगा तो वो भी आपका क्या है, फाइल बन गया होगा। तो इस तरह से क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हो। तो ये था आपका रिप्लेस ऑप्शन। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑप्शन। ये आपको रिप्लेस के नीचे मिलेगा सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन क्या होता है? सेलेक्ट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले है सेलेक्ट ऑल, यानी आपका सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी में दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता, यानी हमने जो लिखा हुआ है इसके ऊपर काम नहीं करता। इसके लिए हमें क्या है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, इमेजेस चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इमेजेस को ही बोलते हैं, उन्हें सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसके लिए आपको पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स में, मान लिया मुझे इस वर्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्ड को फॉर्मेटिंग करनी है। क्या फॉर्मेटिंग करनी है? बोल्ड करना है, इस पर कलर रेड करना है, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है। अब सेम ऐसी फॉर्मेटिंग मुझे और जगह भी लगानी है तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। डबल क्लिक करके इस पैराग्राफ में भी इस पे लगा देंगे, इस पैराग्राफ में इस पे लगा देंगे। तो यह हमने 3 जगह पर एक जैसी फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेट पेंटर पे दोबारा क्लिक कर दो। अब हम चाहते हैं कि ऐसी फॉर्मेटिंग, यानी जैसी फॉर्मेटिंग हमने इस वर्ड पे लगा रखी है, ऐसी फॉर्मेटिंग अगर आगे कहीं और पे भी लगी हुई है तो उसे भी सिलेक्ट करना है। तो आपको एक फॉर्मेटिंग वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। आप देखोगे ऐसी फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ लगी होगी वो वहाँ उन्हें सिलेक्ट कर देगा। ये होता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज। इस तरह से हमने, इसे हम एडिटिंग ब्लॉक बोलते हैं, तो इस तरह से हमने एडिटिंग ब्लॉक के फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर दिया। और इससे पहले हम स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड ब्लॉक कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे ये पूरा होम टैब कंप्लीट होता है। तो ये आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सभी आपके ब्लॉक होम टैब के अंदर थे। तो ये आपका होम टैब कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको अगला टैब, इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका होम टैब के बाद अगला टैब इंसर्ट टैब है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करना आप,
और मेरे इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर लेना, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। ओके, थैंक यू, बाय।